दोस्तों, चाहे किसी को एक प्रॉपर फाइनेंस प्रोफेशनल करियर बनाना हो या बेसिक डेटा एंट्री लेवल जॉब की तलाश हो, बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जिसमें हर टाइप की एक्सपर्टीज के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। बैंक्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट और पोजीशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बैंकिंग सर्विसेज सेक्टर में आता है, यानी बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है उनके कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने की सोच रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं बैंक्स में जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले है बैंक क्लर्क्स। बैंक क्लर्क की नौकरी हमारे देश में सबसे पॉपुलर जॉब में से एक है, जिससे कैंडिडेट्स को पूरे नेशन में प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में शामिल होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बैंक क्लर्क्स कस्टमर्स और बैंक के बीच डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं और इसलिए किसी भी बैंक को बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में बैंक क्लर्क सबसे मेजर रोल निभाते हैं। आप अगर बैंक क्लर्क को करियर के तौर पर चुनते हैं तो आपको डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन, डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस जैसे टास्क परफॉर्म करने होते हैं। बैंक क्लर्क का प्राइमरी रोल एज बैंक टेलर्स होता है, जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे क्लर्क्स क्रेडिट और सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बैंक कैशियर्स की नौकरी में लोगों के साथ डील करना, उन्हें मनी ट्रांजैक्शंस में हेल्प करना और साथ ही कई क्लरिकल ड्यूटीज को पूरा करना होता है। इन अ नटशेल, बैंक क्लर्क्स बैंक के पहले स्टाफ होते हैं जिनके साथ कस्टमर इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए उनके बिहेवियर से बैंक की रेपुटेशन डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अगर बात की जाए सैलरी की, तो बैंक क्लर्क्स की स्टार्टिंग सैलरी 20 से 30 हज़ार रुपये तक होती है। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट जॉब्स में बैंक क्लर्क्स को मैट्रिक्स पे लेवल 2 की सैलरी मिलती है, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 रुपीज़ होती है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। बैंक पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिन्हें मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स भी कहा जाता है, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफिसर कार्डर में फंक्शन करने वाले एंट्री लेवल ऑफिसर होते हैं। पीओ को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एंटर करने के बाद 1 से 2 साल की प्रोबेशनरी पीरियड पूरी करनी पड़ती है। बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर मीन्स अ न्यू रिक्रूट जॉइनिंग अ बैंक इन द ऑफिसर पोजीशन। प्रोबेशन पीरियड के दौरान एक ऑफिसर से बैंकिंग के सभी पहलुओं को सीखने की उम्मीद की जाती है। इस पीरियड में ऑफिसर्स अकाउंट ओपनिंग, लोन कैश मैनेजिंग, कंप्लायंस, मार्केटिंग, फॉरेक्स ऑपरेशंस, मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, रिस्क मैनेजमेंट जैसे कामों के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। उन्हें बैंकिंग से रिलेटेड जो उनके सीनियर ऑफिसर उन्हें सौंपते हैं वो सभी काम करने होते हैं। अपने प्रोबेशनरी पीरियड के पूरे होने के बाद उन्हें देश भर में बैंक्स की ब्रांच में एज असिस्टेंट मैनेजर या एज मैनेजर या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में एज ऑफिसर भेज दिया जाता है। फ्यूचर में पीओ के परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के बेसिस पे बैंक्स की टॉप पोस्ट यानी जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इवन चेयरमैन ऑफ द बैंक बनने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टैलेंटेड लोगों के लिए बैंक पीओ बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, क्योंकि इनमें करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर। बैंक मैनेजर कस्टमर की बैंकिंग नीड्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ साथ बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैंकिंग ऑपरेशंस और स्टाफ परफॉर्मेंस की निगरानी करते हैं। बैंक मैनेजर की नौकरी के सबसे ज़रूरी पहलुओं में से एक स्टाफिंग और एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी है। मैनेजर्स टेलर्स, लोन कंसल्टेंट्स, लोन प्रोसेसर्स, रिसेप्शनिस्ट और दूसरे एम्प्लॉय को हायर करने के इंचार्ज होते हैं। वो ना केवल नेसेसरी क्वालिफिकेशन की तलाश करते हैं, बल्कि बैंक में फिट होने के लिए कैंडिडेट्स में ज़रूरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की भी खास ध्यान रखते हैं। हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बैंक मैनेजर के ऊपर पूरे बैंक की जिम्मेदारी होती है। मैनेजर पोस्ट ज़्यादातर बैंक के अंदर हुए प्रमोशन से भरी जाती है, लेकिन अक्सर एमबीए कैंडिडेट्स भी 3 से 5 साल के जॉब एक्सपीरियंस के साथ इस पोस्ट के लिए रिक्रूट होते हैं। बात की जाए सैलरी की, तो बैंक मैनेजर्स को कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेड बी ऑफिसर्स ऑफ आरबीआई। हर साल आरबीआई देश भर में अपनी कई ब्रांचेस के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को चुनने के लिए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स के टेस्ट अरेंज करता है। आरबीआई सभी बैंक्स, फिर चाहे वो पब्लिक हो या कमर्शियल बैंक्स, सभी को मैनेज करता है और फिस्कल पॉलिसी में फाइनेंशियल कंसर्न्स को लेकर भारत सरकार की मदद भी करता है। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए इंटरेस्टेड लोगों के लिए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर सबसे रिस्पेक्टेड जॉब प्रोफाइल में से एक है। हर साल ये जनरल पब्लिक के लिए देश के बैंकिंग फील्ड में काम करने के लिए और बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की स्टार्टिंग सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपीज़ तक होती है।
आरबीआई 1 रुपए के नोट और कॉइन को छोड़कर सभी करेंसी नोट्स इशू करता है और मार्केट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखता है। आरबीआई में जॉब बहुत ही ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल होती है, इसलिए अक्सर बैंक्स एग्जाम्स की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स में ये एग्जाम जनरली टॉप प्रायोरिटी पे होता है। अगला हमारा आता है नाबार्ड ऑफिसर्स ग्रेड ए। क्योंकि नाबार्ड ग्रेड ए कई पर्क्स के साथ एक काफ़ी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब है, तो एग्ज़ाम भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है और इस नौकरी को पाने के लिए कैंडिडेट्स को काफ़ी हाई स्कोर करना पड़ता है। नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स को भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट का ध्यान रखना होता है। ये देश की एग्रीरियन कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी एनहेंस करने का काम करते हैं। भारत सरकार की स्कीम्स, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग करना इनका मेन काम होता है। एक बार जब नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर अपना टेन्योर शुरू करता है तो उसे 2 साल की प्रोबेशन पीरियड पे जाना होता है और उनकी अपनी होम स्टेट को छोड़कर भारत में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। बात की जाए सैलरी की तो इनकी भी स्टार्टिंग सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपीज़ पर मंथ होती है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स यानी कि एसओज बैंक में डिफरेंट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए रिक्रूट किए जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, सिस्टम्स, पब्लिक रिलेशंस और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एटसेट्रा। इन स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अपने प्रोफाइल के हिसाब से रोल होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एसओज का टेक्निकल काम होता है, जिसमें उन्हें बैंक्स के अंदर नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैंक्स के डिफरेंट ब्रांचेस की आपस में कनेक्टिविटी एटसेट्रा से जुड़े मैटर्स देखने होते हैं और उनसे रिलेटेड आए इश्यूज रिजॉल्व करने होते हैं। इसी तरीके से हर एसओ का अपना अलग काम होता है जो उन्हें बैंक में देखना होता है और आगे उनका करियर उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ग्रो करता है। हालांकि ये ऑफिसर्स भी बैंक्स पीओ के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही होते हैं, क्योंकि इन्हें भी स्टार्टिंग सैलरी लगभग उनके बराबर ही मिलती है। लेकिन बात की जाए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की, तो उसमें बैंक पीओज के पास एसओ से थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज होता है। वैसे इन दोनों ऑफिसर्स एंट्रीज का कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं हम इस पे एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ लास्ट हमारा आता है सब स्टाफ। ये बैंक्स में सबसे लोएस्ट पोजीशन होती है, लेकिन इनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब स्टाफ्स बैंक्स में सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सबके कामों में मदद करना, लॉकर्स की चाबी की सेफ कीपिंग करना और बाकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिलती है उसे अच्छे से पूरा करना उनका काम होता है। ज़्यादातर बैंक्स के लिए आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए कम से कम 10th पास करना होता है और इनकी सैलरी 10 से 20 हज़ार रुपये से शुरू होती है। तो ये थी बैंकिंग सेक्टर की डिफरेंट पोस्ट। इन जॉब ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है आप वो देख सकते हैं। ज़्यादातर बैंकिंग पोस्ट के लिए सिमिलर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बस पोस्ट के लेवल के हिसाब से एग्जाम की टफनेस का लेवल बढ़ता जाता है। बैंक्स की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स अक्सर अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से करते हैं कि वो सभी एग्जाम्स में बैठ सकें और उसे क्लियर कर सकें। हर साल लाखों बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन वैकेंसीज बहुत ही लिमिटेड होती हैं, इसलिए इन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी फोकस्ड और टू द पॉइंट प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं हम इन पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए प्रॉपर वीडियो लेके आएँ तो आप नीचे सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।